मेरे इस वीडियो पर बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स भर दिया चक्र 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 कह के, क्योंकि यह वीडियो 7 चक्र के ऊपर थी और लोगों ने एक एक चक्र के ऊपर वीडियो बनाने के लिए मजबूर कर दिया। इसीलिए आपकी डिमांड पर यह वीडियो मूलाधार चक्र के ऊपर स्पेशली बनाई गई है, जिसको देखने के बाद आपको मूलाधार चक्र तो क्या, किसी भी चक्र के ऊपर कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में हम आपको मूलाधार चक्र के बारे में जानकारी देंगे। ऐसे नहीं तत्व, रंग, स्थान, इनको छोड़कर बहुत सी अलग थलग जानकारी देंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे मूलाधार चक्र को कैसे जागृत करें। मूलाधार चक्र जागृत करने में सहायक आसन और प्राणायाम भी बताएंगे, जिसे करने से मूलाधार चक्र जागृत करने में सहायता मिलेगी। मूलाधार चक्र क्यों जागृत नहीं हो पाता है? मूलाधार चक्र जागृत होने के बाद कौन कौन सी सिद्धियां प्राप्त होती हैं? मूलाधार चक्र जागृत होने के बाद कैसा महसूस होता है? आपको क्या नहीं करना चाहिए? और मूलाधार चक्र जागृत होने के बाद कौन सी चीजों को ध्यान में रखना है? इन सारी चीजों पर आज हम इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो लोग आज्ञा चक्र या जिसे थर्ड आई कहते हैं, उसको खोलने के लिए उसके पीछे लोग भागते हैं, उनको भी मूलाधार चक्र को जागृत करने में या कुंडलिनी जागृत करने में सबसे महत्वपूर्ण चक्र है मूलाधार चक्र। हाँ, शक्तियां आपको ज्यादा आज्ञा चक्र या सहस्त्रार चक्र पर मिल सकती है, मगर मूलाधार चक्र जागृत करने के बाद ही एक एक करके आप सहस्रार चक्र तक पहुंच सकते हो। आप सीधा आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाकर आज्ञा चक्र को भी जागृत कर सकते हो, मगर फिर वह व्यक्ति सिर्फ आज्ञा चक्र तक ही रहता है, वह ऊपर नहीं चढ़ पाता है। हाँ, उसके भी बहुत से अद्भुत फायदे हैं, मगर मूलाधार चक्र से होते हुए सहस्त्रार चक्र तक पहुंचने में महा अद्भुत फायदे हैं। अगर आपने मूलाधार चक्र को जागृत कर लिया तो बाकी चक्र आपको जागृत करने का आपने तरीका सीख लिया। मूलाधार चक्र जो है वह बाकी सभी चक्रों की नींव है। सबसे ज्यादा मुश्किलें हैं इस चक्र को जागृत करने में, क्योंकि अगर आपने इस चक्र को जागृत कर लिया तो बाकी चक्रों को भी आप जागृत कर सकते हो। जागृत करने का तरीका वही है, मगर फायदे अलग है। तो चलिए जानते हैं मूलाधार चक्र के लक्षण और गुणों को। उसके बाद जानेंगे मूलाधार चक्र को कैसे जागृत करते हैं। मूलाधार चक्र का स्थान रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में गुदा और जननांगों के बीच होता है। तत्व पृथ्वी है, रंग लाल है, बीज मंत्र लम है, देवता श्री गणेश जी हैं। अब जानते हैं मूलाधार चक्र को कैसे जागृत करते हैं। पहला तरीका मंत्र जाप। मूलाधार चक्र का बीज मंत्र लम है। इस मंत्र का जाप करते हुए ध्यान करना चक्र को सक्रिय करता है। दूसरा तरीका रंग और ध्यान। ध्यान के समय लाल रंग की रोशनी या लाल रंग की वस्तु पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि मूलाधार चक्र का रंग लाल होता है। तीसरा तरीका श्वास पर ध्यान। धीमी और गहरी सांस लेते हुए अपनी सांस की ऊर्जा को निचले हिस्से यानी मूलाधार चक्र की ओर ले जाएं। इस चक्र के देवता गणेश देव होने की वजह से उनकी आराधना और ध्यान भी इस चक्र को जागृत करने में सहायता प्रदान करता है। ब्रह्मचर्य पालन व नियमित 4 घंटे सिद्धासन ध्यान लगाने से भी मूलाधार चक्र जागृत होने लगता है। ब्रह्मचर्य पालन व सिद्धासन ये 7 चक्र जागृत करने में सहायक है। इन चारों तरीकों को आपको डेली आधा से 1 घंटा करना है। मूलाधार चक्र जागृत करने में सहायक आसन और प्राणायाम आसन है वृक्षासन। यह संतुलन को मजबूत करता है और जड़ों को स्थिरता प्रदान करता है। ताड़ासन यह आसन स्थिरता और शक्ति देता है। मलासन यह आसन मूलाधार चक्र की ऊर्जा को सक्रिय करता है। सेतुबंधासन यह योगासन रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से पर काम करता है और ऊर्जा का प्रवाह बेहतर करता है। इन सारे आसनों का नियमित रूप से अभ्यास करने से मूलाधार चक्र जागृत करने में सहायता मिलती है। प्राणायाम कौन से है? भस्त्रिका प्राणायाम यह तेज श्वास तकनीक शरीर के निचले हिस्से में ऊर्जा का संचार करता है और मूलाधार चक्र को सक्रिय करता है। कपालभाति प्राणायाम इस तकनीक से शरीर में प्रचुर मात्रा में ऊर्जा का प्रवाह होता है, जो चक्रों को जागृत करने में सहायक होता है। प्राणायाम को डिटेल में जानने के लिए हमारे चैनल की यह वीडियो देखो। मूलाधार चक्र क्यों जागृत नहीं हो पाता है? अगर आपको लगता होगा कि हम मनमानी आचरण करेंगे और मूलाधार चक्र को जागृत कर लेंगे, तो इस गलतफहमी से बाहर आइए, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन की सीढ़ियां चढ़ने के लिए आपके जीवन का आपका आचरण बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपका आचरण जितना ज्यादा सीधा होगा, उतना आपका आध्यात्मिक जीवन सरल और आसान होगा। सबसे कम शब्दों में बताना चाहूंगा आपको किन चीजों को छोड़ना चाहिए, और मैं बाकी चक्र के ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैं यहाँ पर ऐसी चीजें बताऊंगा जो 7 चक्र को जागृत करने में या आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए बहुत ही जरूरी है। आपको बता दूं, सबसे महत्वपूर्ण चीजें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार को न त्यागने से आपका मूलाधार चक्र जागृत नहीं हो पाता है। ये तो मोटा मोटा है। इसको अगर खुलकर बताऊंगा तो किसी भी स्त्री या माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से देखना काम वासना है। यहाँ तक हमको त्याग करना होगा। क्रोध
क्रोध को तो आप जानते ही हो, लोभ, पैसों के प्रति रुचि या आसक्ति, मोह, शरीर संबंधियों के प्रति आसक्ति, मत्सर, लोगों की सफलता में जलन होना, अहंकार। इसको थोड़ा खुलकर बताऊंगा। अहंकार मतलब ईगो, किसी ने कुछ भी थोड़ा सा भी बोला हुआ सहन न करना। और अगर आपको मूलाधार चक्र जागृत करना है तो लोग थप्पड़ मारने के बाद भी शांत रहना पड़ेगा, इतना आपको सहनशील होना पड़ेगा। यही सूत्र हर चक्र को जागृत करने में लागू होते हैं। अगर आप इनमें से एक भी गलत आचरण अपने जीवन में रखते हो तो आपका मूलाधार चक्र जीवन भर प्रयास करने के बाद भी जागृत नहीं हो पाएगा। और एक बात जो इन सबको कंट्रोल करती है वो है आपका भोजन। जैसा अन्न वैसा मन। आपको अपना भोजन सात्विक रखना होगा। खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, इन चीजों का त्याग व बिना प्याज लहसुन का सात्विक भोजन करना होगा। मूलाधार चक्र जागृत होने के बाद कौन कौन सी सिद्धियां प्राप्त होती हैं? मूलाधार चक्र जागृत होने के बाद आपको 5 सिद्धियां प्राप्त होती है। पहली सिद्धि गर्विता। इस सिद्धि में व्यक्ति का मन स्थिर हो जाता है और वह बाहरी वस्तुओं से प्रभावित नहीं होता। दूसरी सिद्धि प्राकाम्य। इस सिद्धि में व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरी करने की शक्ति प्राप्त करता है, वह हर इच्छा को पूर्ण कर सकता है। तीसरी सिद्धि ईशित्व। इस सिद्धि में व्यक्ति दूसरों पर शासन करने की क्षमता प्राप्त करता है। चौथी सिद्धि है वशित्व। व्यक्ति सभी तत्वों और प्राणियों को नियंत्रित कर सकता है, वह हर जानवर से बात कर सकता है। पांचवी सिद्धि है कामवासिता। व्यक्ति अपनी इच्छाओं और इंद्रियों को पूरी तरह नियंत्रित कर सकता है। पहले जो मैंने बताया उस वक्त यानी शुरुआत में आपको अपनी इंद्रियों को खुद से वश में रखना होता है। मूलाधार चक्र जागृत होने के बाद कैसा महसूस होता है? सिद्धियां तो मैंने बता ही दी, तो आप खुद सोचिए कैसा महसूस होता होगा। उसकी व्याख्या यहां मैं शब्दों में नहीं कर सकता। शब्दों में आनंद को बता सकते हैं, परमानंद को नहीं। मैं जो बता रहा हूं ये सारे चक्र को खोलने का राज बता रहा हूं। यही सारी बातें आपको बाकी चक्र खोलने में सहायक है। यही अध्यात्म का बेसिक है। इन्हीं बातों को आपको हमेशा याद रखना है। आगे चलने से पहले प्लीज वीडियो को एक लाइक और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए प्लीज परमार्थ मार्ग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमें खुशी होगी। आपको क्या नहीं करना चाहिए, इसमें भी वही बातें हैं मगर थोड़ा खुलकर बताता हूँ। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, हर इंद्रियों से ब्रह्मचर्य पालन करना है। चुगली न करना है, न सुनना है, वही सेक्सुअल बातें भी, और आंखों से गलत चीजें नहीं देखना है। भोजन बिना प्याज लहसुन का सेवन करना है। कुछ नहीं होता यार, कुछ दिन खाकर देखो, 20-25 दिन बाद प्याज लहसुन वाले भोजन से भी ज्यादा स्वादिष्ट बिना प्याज लहसुन वाला भोजन आपको लगेगा मैं भी करता हूँ। और नॉनवेज, मसालेदार, जीभ को स्वाद आने लायक कोई भी चीज का सेवन आपको नहीं करना है। मूलाधार चक्र जागृत होने के बाद कौन सी चीजों को ध्यान में रखना है? मूलाधार चक्र जागृत होने के बाद निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। आत्मनियंत्रण और स्थिरता। अपने मन की सारी इच्छाओं को और अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना चाहिए। स्वस्थ जीवन शैली, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और ध्यान का अभ्यास करें। भावनात्मक संतुलन। भावनाओं पर नियंत्रण रखें और आत्म साक्षात्कार पर ध्यान दें। आध्यात्मिक मार्गदर्शन। यदि संभव हो तो गुरु से मार्गदर्शन लें। इस वीडियो में मैंने जो बातें बताई हैं वह सब अगर आप अपने आचरण में अपनाते हो तो आपको सातों चक्र जागृत करने के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार। इनको अपने वश में करना है। अगर आपने इन चीजों को वश में कर लिया तो सातों चक्र भी धीरे धीरे आपके अधीन होने लगेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बातें जो है वह सारी बातें मैंने आपको बता दी। बाकी चक्र को भी जागृत करने के लिए यही बातें महत्वपूर्ण है। बस मंत्र, तत्व, रंग, देवता अलग है, इनका पता करना है और अगले चक्र की तरफ बढ़ना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक और परमार्थ मार्ग यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाकी चक्रों की बाकी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो पर क्लिक कीजिए। और ध्यान क्यों नहीं लगता है यह जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक कीजिए। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।